ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज मुझे गुरु जी का मैसेज मिला कि आंटी तू तैयार रह, अगला नंबर तेरा है। आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ तुझे ढेर सारी खुशियाँ देने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी जब मैं प्लांट्स को पानी देने गई तो एक बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे घर के आंगन में थी, गमलों के ऊपर ही घूम रही थी। वैसे तो हर कलर की बटरफ्लाई घूमती रहती है मेरे घर में, पर ब्लैक कलर की आज मैंने दूसरी बार देखी। जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा सत्संग नहीं छोड़ना, नहीं तो गुरु जी की ब्लेसिंग भी आधी रह जाएगी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। आपका सत्संग सेम डे या नेक्स्ट डे शेयर जरूर हो जाएगा। संगत जी, हम गुरु जी के बिना अधूरे हैं। चाहे हमारे पास परिवार, दोस्त, मित्र बहुत है दुनिया में, पर गुरु जी के बिना गुजारा नहीं है। वो हमारी लाइफ के सबसे बड़ा सहारा है। गुरु जी की कृपा से ही हम हैं। संगत जी, हर टाइम, हर पल, हर सांस सांस गुरु जी को दिमाग में रखा करो। बस जो दिमाग में टेंशन भर रखी है ना, वो गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। गुरु जी ही खुद ख़त्म करेंगे सभी टेंशन और ख़त्म करेंगे सारी प्रॉब्लम्स। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको आपके कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और संगत जी, आप एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा। दो आंटी के और सत्संग है, उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा, इसके बाद वो हम सुनेंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम उषा है, मैं अंबाला में रहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे इसी साल अपनी संगत बनाया। मैं पहले कई बार सत्संग अटेंड करने तो जाती थी, पर जब कोई इनवाइट करता था मैंने सिंपल जाना और सत्संग ख़त्म होते ही घर पर आ जाती थी। पर वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी। मैं वैसे भी गुरबानी बहुत सुनती थी और वहाँ जाकर सत्संग में भी गुरबानी सुनती तो बहुत अच्छा लगता। जिनके घर सत्संग होते मैं उनसे गुरु जी के बारे में बातें करती, गुरु जी के चमत्कार के बारे सुनती थी। सत्संग में जाकर ऐसे लगता था जैसे मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई हो। संगत जी, ऐसे ही मेरे मन में भी ख्याल आते थे कि मुझे भी सत्संग करवाना चाहिए घर में। पर संगत जी, मेरा घर छोटा 2 रूम वाला। एक दिन मैंने सेवादार अंकल जी को कॉल की कि मैंने छोटा सा सत्संग करवाना है, जैसे कि मेरे जानकार संगत जी होंगे बस 30-40 लोग। फिर सेवादार अंकल जी की कॉल आई कि ज़्यादा संगत भी हो सकती है। संगत जी, मैं छोटा घर होने कारण थोड़ा डर भी रही थी कि सब कैसे होगा, पर संगत जी, गुरु जी को घर बुलाओ और चमत्कार ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा सत्संग हुआ मेरे घर में, जहां मैं 30-40 लोगों की संगत सोच रही थी, वहां मेरे घर में, छोटे से घर में 70 लोग संगत जी आए थे। गुरु जी का चमत्कार देखो, जैसे गुरु जी ने घर को खींच के बड़ा कर दिया हो। सारा प्रबंध बहुत अच्छा हुआ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गुरु जी कहती हैं कि मन में भाव रख मुझे बुलाने का, बाकी मैं सब देख लूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे घर आने का, सत्संग करवाने का, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर बनाए रखना जी, बुरे लोगों को भी लाइफ से दूर करना गुरु जी। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। सतगुरु महाराज जी की बहुत मेहर है। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे सभी सत्संग शेयर कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरा ये है कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं पहले सत्संग में बताया था कि हमारे ऊपर कुछ बिना वजह की टेंशन रख लो। शायद गुरु महाराज जी की कॉलिंग होती है, क्योंकि गुरु महाराज जी जब भी किसी इंसान को अपने साथ जोड़ते हैं तो पहले वो बुक की तरह नहीं जोड़ रहे हैं। शायद वही चीज़ हमारे साथ चल रही है। मैं तो जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जुड़े थे। सतगुरु महाराज जी की मेहर नाल कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे दुख आए कि गुरु महाराज जी को मनना लगे नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि आज मंडे था तो लास्ट मंडे भी हम गए थे, आज भी हम गए थे गुरु महाराज जी के मंदिर लुधियाना में जो है। तो जब भी मैं लुधियाना मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ 555, 333, 777, 666 मतलब ऐसे ऐसे नंबर वाली 000 ऐसे मिलती हैं। और मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज ये आता है कि जब ऐसे ऐसे नंबर आपको मिले तो समझ लेना कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आज आपका बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि मेरे कुछ रिलेटिव थे बहुत ज़्यादा, मतलब जब से मेरी मैरिज हुई है वो तंग ही कर रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल इस चीज़ को नहीं मानते थे कि वो ऐसे हैं। तो कल गुरु महाराज जी ने कुछ ऐसी सजाई उनके सामने लेके आई, अपने आप ही की। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि हमने इनको छोड़ना है, हमने इनसे मिलना है। जब कुछ भी हमने ये जरूर बताते थे कि वो ऐसे हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन सतगुरु महाराज जी की कृपा ना इन्नी हुई। गुरु महाराज जी की आगे अरदास की थी कि गुरु महाराज जी इतनी टेंशन आ रही है, इतना वो टेंशन दे रहे हैं, जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको हमसे दूर करते। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जिंदगी विच इन्ना कुछ ज़्यादा उन्होंने सानू स्ट्रेस दी हुई है, बच्चों को दी हुई है, मुझे दी हुई है। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। केवल बंदा मजबूर हो जाता है, हम ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, गुरु महाराज जी के आगे अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी ये सब की हो रहा है, इसको आप देख लो। मैं सब लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि गुरु महाराज का मुझे बार बार मैसेज आता था कि जो बुरे लोग हैं वो तो बुरा करते रहेंगे, लेकिन तूने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना। मैं सबको देख लूँगा, सारी सच्चाई मैं सामने ले आऊँगा। कल गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल, गुरु महाराज जी की मेहर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों की सच्चाई अपने आप मेरे हस्बैंड अंकल के सामने आ गई और उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम इनसे नहीं मिलने वाले, ये इतना बुरा है। मैं इतने साल से तो बोल रही थी, बच्चे बोल रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। मैं कभी थोड़ा विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मतलब इतना बुरा किया। मैं हमेशा इनकी सपोर्ट करता रहा, आपको ही बुरा भला कहता रहा, लेकिन कल गुरु महाराज जी ने सब कुछ उनके सामने ले आई। अनंत कोटि शुक्राना। हम किसी भी को छुड़वाना नहीं चाहते। सतगुरु महाराज जी एक फैमिली होती है तो फैमिली की तरह, लेकिन एक टाइम होता है कि एक इंसान को आप दवाए जा रहे हो, उनके बच्चों को आप ब्लैक मैजिक कर करके पीछे सुटी जा रहे हो। और बुरा टाइम जब चलता है तो जब कोई साथ ना देता है तब वो लोग ऐसा करेंगे तो फिर और भी बुरा लगता है। मेरे गुरु महाराज जी की इन्नी मेहर रही, उन्होंने कुछ ऐसा कल किया कि उन्होंने असलियत अपने आप मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरे अंकल जी के सामने ले आई और उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने इनसे नहीं मिलना है, ये बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ। तो यह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी के चरणों से ही अरदास करूँगी, सतगुरु महाराज जी यही बेनती करूँगी कि गुरु महाराज जी मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, वो अपनी लाइफ में खुश रहें। लेकिन जो बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें मतलब इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, जहाँ काम में बहुत सारा। गुरु महाराज जी ने मुझे बताया था कि ये उन जो मुझे रोग भी हैं वो उनके दिए हुए हैं, ना कि तेरे। वो अपने कर्म खराब तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने सब असलियत ले आई। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती हूँ, काम फिर करना पड़ता, ऑफिस भी जाना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। फिर
मतलब बहुत कुछ ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ एक तरह ना पिछले 20-22 साल से मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है अभी तक। तो गुरु महाराज जी जब से जुड़े हैं उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिखाया। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि क्यों ये सब हो रहा है। तो सतगुरु महाराज ने कल उनकी असलियत मेरे हस्बैंड अंकल के सामने ले आई। तो गुरु महाराज जी दी अनंत कोटि शुकराना सतगुरु महाराज जी। सबका भला करना, सर्वत्र का भला करना गुरु महाराज जी। जो दूसरों का बुरा करते हैं उनको सतबुद्धि देना सतगुरु महाराज जी। बस यही है कि वो, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहना, गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी उनको कुछ बुद्धि देना और उन लोगों को इतना दूर हमसे कर देना कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, हम अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। बस यही है कि सतगुरु महाराज जी अपने एक एक जो उनके मतलब आंखों पे बंधी हुई पट्टी थी उतार दी। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। जो 20-22 साल से मैं इतनी देर से वो मेंटल स्ट्रेस में झेल रही थी, एक तरह ना कुछ रास्ता मुझे मिला है जहाँ मुझे कुछ उससे राहत मिली है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 सतगुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है कि मेंटल स्ट्रेस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, केवल दिमाग भी काम नहीं करता। तो मेरे गुरु महाराज जी दे अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना सतगुरु जी। यही कहते मैं अपनी बाणी में इत्थे विराम दिंदी हां। सतगुरु महाराज जी सर्वत्र दा भला करना, सारी संगत नूं ब्लैस करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने ब्लैस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੋਗਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਿਤਲੀ ਦਿਖੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सत बुद्धि देना, उनको भी अपनी संगत बना लो गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सिंपल खाना खाया करो, दालें ज़्यादा खाया करो, सब्जी कम खाया करो, इस पर स्प्रे किया होता है। पानी ज़्यादा पिया करो और नॉन वेज कम खाया करो, मत ही खाया करो। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, शमशान नहीं है। नमकीन लस्सी में थोड़ी हल्दी डालकर पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। संगत जी, एक बार एक पुरानी संगत अंकल जी ने गुरु जी से कहा कि मुझे कोई बात उपदेश देवो। कहते गूंगा बहरा अंधा हो जा। वो अंकल भी हैरान कि मैंने गुरुजी को तो क्या कहा है और गुरुजी ने तो क्या बता दिया। फिर उससे गुरुजी ने समझाया कि बेटा, गूंगा हो जा किसी को गलत बात कहने से, बहरा हो जा किसी की निंदा ना सुन, ना किसी की चुगली करनी, अंधा हो जा कि किसी की बुराई नहीं करनी और ना देखनी है। झूठी निंदा चुगली से दूर रहो, बस हर पल परमात्मा को देखो, कर्म सही रख, फिर देख मेरी कृपा तेरे पे कैसे बरसती है। बिन मांगे ही सब कुछ मिलेगा, मेरा आशीर्वाद लेते रहो हमेशा। संगत जी, गुरु जी का आज का थॉट है कि मैं तुझे जल्दी नया घर ब्लेस करूँगा, वहाँ जाकर तू सत्संग जरूर करवाना। अब खुश हो जा, तेरे घर में, तेरे आंगन में खुशियाँ खेलेंगी। किसी संगत जी के बॉडी में अगर पेन हो तो गुरु जी ने कहा है कि दालचीनी, तुलसी पत्ता और 2-3 लौंग डालकर काढ़ा बनाकर पी, तेरे शरीर का सारा दर्द भी ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने आज मेरे से किसी गुरु संगत जी के लिए ये बुलवाया। अब तेरी ऐश होने वाली है, अब पैसे की तंगी, बीमारी सब खत्म होंगे, खत्म होने वाले हैं, तेरे घर में बरकत आने वाली है। शुक्राना करते रहा करो। गुरुजी कहते हैं जो बीत गया उससे भूल जा बेटा, अब तेरे लिए बहुत अच्छा होएगा। तेरी लाइफ में बुरे लोगों को मैं दूर कर रहा हूँ जो तेरा फ़ायदा उठाते थे। अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरा वादा है तेरे साथ। बस बेटा मंत्र जाप किया कर, मैं जो तुझे देने वाला हूँ उसके बाद अपने अंदर हंकार ना लाई। जिस काम की तूने आस छोड़ दी थी वो बस इसी महीने में हो जाएगा। टेंशन छोड़ दे, तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरी सफलता की सीढ़ी तैयार है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले आपके बुरे कर्म काटता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फिर अपनी मुट्ठी भर संगत में रखता हूँ। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। गुरु महाराज आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद देते हैं आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज़। बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब कोई नया सत्संग आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप भेज सकते हो। आप लिख कर जा अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। संगत जी, अगले दिन ही आपका सत्संग शेयर हो जाएगा।
अब मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और अल मिलकर सारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय